हेलो दोस्तों, मैं अंकुल आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो बताऊंगा 18 मार्च 2022 के करंट अफेयर्स से रिलेटेड इंपोर्टेंट प्रश्न। तो प्लीज़ इस वीडियो का अंत तक जरूर देखें और आप सभी को हैप्पी होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य का मातृ मृत्यु अनुपात सबसे कम है? तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। और केरल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ कि इसकी राजधानी जो है वो तिरुवनंतपुरम में है। इसका स्थापना हुआ था 31 अक्टूबर 1956 को। केरल में लोकसभा का जो सीटें हैं वो 20 हैं और राज्यसभा की 9 सीटें केरल में और विधानसभा की टोटल 140 सीटें हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न, हाल ही में चीनी फर्मों को डेटा लीक करने के मामले में आरबीआई ने किस बैंक को नए ग्राहकों को स्वीकार करने से रोक लगा दी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पेटीएम पेमेंट बैंक को क्या ग्राहकों को स्वीकार करने पर रोक लगा दी है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न, राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2022 किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से यह संबंधित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न, हाल ही में भारत के किस राज्य को विश्व बैंक ने भारत का पहला हरित राज्य बनाने की योजना को लेकर प्रतिबद्धता जताई है? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा प्रश्न, हाल ही में भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बेंगलोर। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। छठा प्रश्न, कि हाल ही में किस मंत्रालय ने देश की 13 प्रमुख नदियों के कायाकल्प के लिए परियोजना की घोषणा की है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने देश की 13 प्रमुख नदियों के कायाकल्प के लिए यह परियोजना की घोषणा की है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सातवां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक नई खेल नीति 2022 से 27 लॉन्च की है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गुजरात सरकार ने हाल ही में क्या किया, एक नई खेल नीति 2020-27 लॉन्च किया है। और गुजरात से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। तो गुजरात की जो राजधानी है वो गांधीनगर है। इसकी स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को। लोकसभा में गुजरात की टोटल 26 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं गुजरात की और विधानसभा में इसके 182 सीटें हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आठवां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य की पूर्व राज्यपाल सुश्री कुमुदबेन जोशी का निधन 88 वर्ष की आयु में हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश के पूर्व राज्यपाल जिनका नाम था सुश्री कुमुदबेन जोशी का हाल ही में निधन हो गया है 88 वर्ष की आयु में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नौवां प्रश्न, हाल ही में किस संस्था ने स्कूली बच्चों के लिए युवा विज्ञान कार्यक्रम युविका का आयोजन किया है? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इसरो के द्वारा स्कूली बच्चों के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका का आयोजन किया गया है। तो इसरो से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ जो एग्जाम में पूछ सकता है। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। इसका मुख्यालय है बेंगलुरु के अंदर और इसका जो चेयरमैन है हाल ही में बने हैं वो श्री एस सोमनाथ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 10वां प्रश्न, हाल ही में FIDE शतरंज ओलंपियाड 2022 के 44वें संस्करण के लिए मेज़बान राष्ट्र के रूप में किसे चुना गया है? तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर है भारत। अब भारत में यह जो FIDE शतरंज ओलंपियाड 2022 के 44वें संस्करण का आयोजन जो होगा वो चेन्नई के अंदर होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 11वां प्रश्न, किस संस्था ने माइक्रो फाइनेंस लोन के लिए नियामक ढांचे के निर्देशों को जारी किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, RBI ने यह निर्देश जारी किए हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 12वां प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, झूलन गोस्वामी। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं।
13वां प्रश्न, हाल ही में नई दिल्ली में दुनिया की सबसे उन्नत प्रौद्योगिकी विकसित ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन FCEV टोयोटो मिराई का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नितिन गडकरी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 14वां प्रश्न, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय अधीनस्थ ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी योजना लागू करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, MSME मंत्रालय के द्वारा क्या हुआ, ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी योजना लागू की गई है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 15वां प्रश्न, हाल ही में किस कंपनी ने सुफिन नामक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लॉन्स एंड ट्रूब्रो कंपनी जो है उन्होंने क्या किया, सुफिन नामक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया हाल ही में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 16वां प्रश्न, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना PMSYM में सरकार और लाभार्थियों के योगदान का अनुपात कितना है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 50-50 का अनुपात है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 17वां प्रश्न, इम्पोर्टेंट प्रश्न, हाल ही में वित्त मंत्री जो हमारी निर्मला सीतारमण क्या है, वित्त मंत्री है, उन्होंने क्या किया, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए किस राज्य के लिए 1.42 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है? तो ये इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक के लिए उन्होंने क्या किया, 1.2 लाख करोड़ रुपए की बजट पेश की है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 18वां प्रश्न, हाल ही में किस बैंक ने IFR एशिया अवार्ड 2021 में एशियन बैंक ऑफ द ईयर जीता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सिस बैंक ने क्या किया है, एशियन बैंक ऑफ द ईयर हाल ही में जीता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 19वां प्रश्न, हाल ही में केंद्र सरकार ने मार्च 2020 से निलंबित 5 वर्षीय पर्यटक वीज़ा कितने देशों के नागरिकों के लिए तत्काल प्रभाव से बहाल कर दिया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 156 देशों के लिए उन्होंने क्या किया, 5 वर्षीय पर्यटक वीज़ा क्या किया उन्होंने प्रभाव से 5 वर्ष के लिए जो वीज़ा मिलता है उनको क्या बहाल कर दिया है, किन्होंने केंद्र सरकार ने बहाल किया अभी हाल ही में। 20वां प्रश्न, हाल ही में किसने SSLV के सॉलिड ईंधन आधारित बूस्टर चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसरो के द्वारा क्या हुआ, हाल ही में SLV के सॉलिड ईंधन आधारित बूस्ट चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर जो आने वाले एग्जाम में जरूर पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपकी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं।